हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका पथदर्शन क्लासेस में। मैं मकरध्वज मारुतुल्य रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में आगे के पार्ट्स को पढ़ाने वाला हूँ। लास्ट में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि रासायनिक समीकरण की जरूरत क्यों होती है। जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसे हम लिखते हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, लिखते हैं। जब हम उसे लिखते हैं तो उसे उन्हें छोटे छोटे शब्दों में लिखते हैं। जैसे लोहा को लिखना होगा तो Fe लिखेंगे, हाइड्रोजन को लिखना होगा तो H में लिखेंगे, क्लोरीन को Cl लिखेंगे। अगर इनके नामों को लिखना चालू करें तो इनके नाम क्या हो जाएगा, लोहा, हाइड्रोजन। इस तरह अगर हम नाम लिखेंगे तो बहुत लंबे चौड़े नाम हो जाएंगे। इन्हें संक्षिप्त रूप में, इन्हें छोटे रूप में लिखने के लिए इन सूत्रों का हम प्रयोग करते हैं, इन्हें छोटे नामों का प्रयोग करते हैं। यही रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों या सूत्रों के सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त रूप ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप जो होता है, संकेतों के द्वारा जो लिखा जाता है, उसे ही हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को दिखा रहे हैं, तो हाइड्रोजन का संकेत रूप क्या हो गया, H हो गया, क्लोरीन का Cl हो गया। अब यहाँ पर दोनों मिला के 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl जो है, इसका ये संक्षिप्त रूप है। तो रासायनिक अभिक्रिया को जब हम संक्षिप्त रूप में अनुसूत्रों के द्वारा दिखाते हैं, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। तो रासायनिक समीकरण लिखने की कुछ विधियां भी होती हैं, कुछ नियम भी होते हैं। चलिए उस नियम को देखते हैं। लिखने के नियम कुछ इस प्रकार हैं। अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेत या अनुसूत्रों के समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह लगा दिया जाता है। और अभिक्रिया के प्रतिफलों को हम लोग समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं। अभिक्रिया के प्रतिफलों के मध्य धन चिन्ह दे के अलग करते हैं। अभिक्रिया के अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच को अलग अलग दिखाने के लिए तीर चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। तीर के पूंछ वाले भाग की तरफ अभिकारक होता है और सिर वाले की तरफ प्रतिफल होता है। जैसे यहाँ पर x + y कोई एक अभिकारक पदार्थ है समीकरण में, और हम लोग ने तीर चिन्ह दे दिया। ये पूंछ वाली भाग हमारा अभिकारक हो जाएगा और हेड वाले की तरफ हमारा प्रतिफल हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा रासायनिक समीकरण लिखने के नियम होते हैं। अब आगे बढ़े तो हम लोग रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। आइए चलिए, समीकरण दो तरह प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रकार संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। दोनों तरफ, चाहे वो कारक हो चाहे वो प्रतिफल हो, दोनों तरफ तत्वों की जो परमाणु संख्या होगी वो समान होगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन में दोनों तरफ जो परमाणुओं की संख्या है बेटा, वो दोनों क्या है, बराबर है। देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, और प्रतिफल में भी देखो तो हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन भी 2 है। तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या क्या है, दोनों तरफ बराबर है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण करने के लिए दो बातों को आपको ध्यान रखना एकदम आवश्यक है। क्या रखना आवश्यक है बेटा, दो संतुलित रासायनिक समीकरण करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना एकदम आवश्यक है। पहला बात क्या है, तो अभिक्रिया से संबंधित प्रत्येक पदार्थ के संकेत या सूत्र ज्ञात होने चाहिए आपको। दूसरा, बाईं ओर के लिखे अंक समीकरण को संतुलित करने में परिवर्तित हो सकते हैं। बाएं ओर के लिखे अंक समीकरण को संतुलित करने में परिवर्तित हो सकते हैं। बाएं ओर मतलब अभिकारक में बेटा, अभिकारक में परिवर्तित हो सकता है संतुलित करने में। आइए हम कुछ क्वेश्चन के द्वारा इसे संतुलित रासायनिक समीकरण को समझते हैं कि किस तरह संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोगों ने सबसे लिया Mg + HCl, यहाँ अभिकारक में है MgCl2 + H2, जहाँ ये प्रतिफल में है। हम लोग यहाँ पर जो विधि लगाने वाले हैं वो विधि कहलाएगी हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि क्या है, इसमें आप अभिकारकों के गुणांक को बदलकर आप क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। गुणांकों को बदलकर आप क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आइए इसे संतुलित करने की कुछ विधि देख सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसे, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक लिस्ट तैयार करना है। यहाँ पर आपको तत्व लिखना है और इसके दाएं और बाएं परमाणुओं की संख्या लिखनी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं तत्व। इसको आप रासायनिक समीकरण संतुलित करने से पहले लिख देंगे। यहाँ पर संतुलित करने से पहले की लिस्ट, संतुलित करने
से पहले की लिस्ट, तो यहां तत्व लिख देंगे बाईं ओर और यहां लिख देंगे दाईं ओर। तो तत्व Mg है। मैग्नीशियम में यहां पर भी क्या है, बाईं ओर भी एक है परमाणु संख्या, दाईं ओर भी एक है परमाणु संख्या। यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ भी क्या है, यहाँ पर एक है, किसमें, बाएं तरफ हाइड्रोजन एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन दो है बेटा। यहाँ क्लोरीन कितना है, क्लोरीन यहाँ पर एक है बाएं तरफ, यहाँ क्लोरीन दो है। ये संतुलित करने से पहले की लिस्ट है। अब संतुलित करने के बाद की लिस्ट है। संतुलित कैसे करेंगे, तो मैंने पहले ही बोला था कि इनके गुणांकों के द्वारा बाएं तरफ आप बदल सकते हैं। तो संतुलित करते हैं, इसे क्या करते हैं बेटा, संतुलित करते हैं। अब हम लोग संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने में क्या होगा, Mg प्लस HCl यहां दिया है और यहाँ MgCl2 प्लस H2 है। यहाँ हाइड्रोजन दो है और क्लोरीन भी दो है, तो यहाँ आसानी से आप क्या कर सकते हैं, दो डाल दो, तो दो हाइड्रोजन हो गया, दो क्लोरीन हो गया, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन। मैग्नीशियम एक है तो यहाँ मैग्नीशियम एक। इसका मतलब यहाँ दो डाल देने से, बाएं तरफ में के गुणांक में दो डाल देने से हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब इसे संतुलित लिस्ट बना लेंगे इस तरफ, है ना, संतुलित लिस्ट बना लेंगे, संतुलित लिस्ट बनाएंगे। यहां पर तत्वों की संख्या, यहां बाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या, यहां दाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या। तो तत्व क्या है, Mg है सबसे पहला। Mg का पहला यहां पर क्या है, बाईं ओर एक ही है, यहां भी दाईं ओर कितना है, एक ही है परमाणु संख्या। यहाँ हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन दो है, यहाँ भी हाइड्रोजन दो हो गया, तो हाइड्रोजन दो बायां भी है दायां भी है। क्लोरीन यहाँ पर देखेंगे, क्लोरीन यहाँ पर भी क्या है, दो हो गया, यहाँ भी क्लोरीन क्या हो गया, दो हो गया। और यही क्या हो गया, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। यही क्या हो जाएगा बेटा, रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और समीकरण लेते हैं, उसे समीकरण को हमको संतुलित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण की लिस्ट बना लेंगे। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण की लिस्ट बनाएंगे। तो यहां पर पहले तत्व लिख देते हैं। यहां बाईं ओर परमाणुओं की संख्या क्या है तत्व की, और यहां पर दाईं ओर परमाणु की संख्या क्या है। तत्व हमारा पहला क्या है, Fe है। Fe जो बाएं तरफ है परमाणु संख्या उसकी एक है। यहां पर भी कितना है बेटा, यहाँ तीन है, देखो यहाँ तीन लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, और यहाँ हाइड्रोजन यहाँ भी दो है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, बाएं ओर एक तरफ है, यहाँ ऑक्सीजन चार है। अब इसे क्या करेंगे हम, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण के डाटा थे जिसमें परमाणु संख्या कितनी है दाएं और बाएं में। अब इसे संतुलित करेंगे। संतुलित करेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब यहां पर Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ Fe एक है परमाणु संख्या, यहाँ कितना है, तीन है, तो बाईं ओर परिवर्तन करना, तो यहाँ तीन डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो Fe3 हो गया। हाइड्रोजन दो, यहाँ लेकिन ऑक्सीजन कितना है, चार है। अगर हम यहाँ पर बेटा अगर हम दो डाल देते हैं, यहाँ अगर हम दो डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन दो हो जाएगा, लेकिन यहाँ चार है तो यहाँ पर चार डाल देते हैं। तो अब देखो ऑक्सीजन चार हो गया, लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ क्या है, दो है, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी हमें बदलना होगा, यहाँ पर भी कितना डाल देंगे, यहाँ पर चार डालेंगे, तो चार दूनी आठ, चार ऑक्सीजन हो गया, है ना, और तीन Fe हो गया, तो ये संतुलित हो गया। तो अब इसकी लिस्ट बना लेते हैं। अब इसका लिस्ट तैयार कर लेते हैं बेटा, संतुलित लिस्ट। यहां तत्वों लिखेंगे, यहां बाईं ओर परमाणुओं की संख्या और दाईं ओर परमाणुओं की संख्या। तत्व क्या है, Fe में बाईं ओर कितनी है, तीन है इस समीकरण में, और इस तरफ भी कितना है, तीन है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन इधर कितना है, चार दूनी आठ, यहाँ पे कितना हो गया, चार दूनी आठ हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, चार हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। यही संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। संतुलित रासायनिक समीकरण आप लोग गुणांकों को बदलकर, बाएं तरफ के गुणांकों को बदलकर आसानी से रासायनिक समीकरण संतुलित किया जा सकता है। मैं एक समीकरण देता हूं, उसका संतुलित रासायनिक समीकरण बना के आप कमेंट समीकरण को संतुलित करके आप लोग इसका संतुलित रासायनिक समीकरण कमेंट करेंगे।
सबसे पहले ये जानना होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो जब हम रासायनिक संतुलित करते हैं तो हमें एक दिमाग में बैठा कि हम रासायनिक समीकरण संतुलित करें तो क्यों करें। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने की क्यों आवश्यकता है। सबसे पहला, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कराने के लिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अभिक्रिया को सही रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। तीसरा, पदार्थों की सही मात्रा ज्ञात करने के लिए हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। रासायनिक समीकरण की गणनाएं अच्छे से हो सके इसलिए रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। तो इन्हीं आवश्यकताओं के कारण हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं क्या है। जब रासायनिक समीकरण आप लिखते हैं तो उससे क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं। समीकरण के उपयोग करने से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि अभिकारकों और प्रतिफलों के संकेत की जानकारी होती है, जैसे सूत्रों की जानकारी हमें मिल जाती है। कौन से तरह के भौतिक अवस्था के पदार्थ के आप यूज किए हैं उसका भी प्रयोग पता चल जाता है। प्रतिफलों और अभिकारकों के मोल के संकेतों के अनुपात की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अभिकारकों और प्रतिफल के द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है हमें। और चौथा देखें तो अभिक्रिया की कौन सी अभिक्रिया हो रही है। जब आप रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, एकल हो रही है, द्विविस्थापन हो रही है, संयोजी हो रही है, कौन सी अभिक्रिया हो रही है इसकी भी जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। और जब रासायनिक अभिक्रिया कर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, अवक्षेप प्राप्त होता है या गैस प्राप्त होता है, ये हमें रासायनिक समीकरण बताता है। जब आप रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो जब आपको गैस प्राप्त होता है तो आप तीर ऊपर की तरफ देते हैं, जब अवक्षेप प्राप्त होता है तो आप तीर नीचे की तरफ देते हैं। ठीक है, ये निम्नलिखित सूचनाएं, महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें रासायनिक समीकरण से प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण के जो उपयोग हैं उससे हमें क्या लाभ होता है। जब रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं तो उससे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। समीकरण के उपयोग से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, जब रासायनिक समीकरण को हम लिखते हैं तो वो एक संक्षेप में लिखा जाता है, जिससे कि रासायनिक समीकरण बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इसलिए इसे संक्षेप में लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण को हमेशा संक्षेप में लिखा जाता है। अभिकारक और उत्पादक की जानकारी मिल जाती है हमें रासायनिक समीकरण से। तीसरा देखें तो पदार्थ की मात्रा की जानकारी, कितना पदार्थ कौन सा अभिक्रिया में शामिल हुआ, कितने पदार्थ को अभिक्रिया में शामिल किए हैं, इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। यह जो रासायनिक समीकरण होता है द्रव्यमान संरक्षण का पालन करता है। मतलब जब आप रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो इससे पता चल जाता है कि आप द्रव्यमान संरक्षण का पालन करते हैं। और आखिरी देखें तो अभिक्रिया की प्रकृति की जानकारी मिल जाती है कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही, किस तरह की प्रकृति की अभिक्रिया हो रही है। ये अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस एवं अपक्षय को हम किस प्रकार दर्शाते हैं। जब आप रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप रासायनिक समीकरण में जब गैस आपको उत्सर्जित होती है, मतलब जब आपका अभिक्रिया होता है उस अभिक्रिया में गैस उत्सर्जित होती है तो रासायनिक समीकरण में आप ऊपर की तरफ तीर देके आप दर्शाते हैं कि गैस उत्सर्जित हो रही है। अगर आपने तीर नीचे की तरफ दिया इसका मतलब यह है कि वहां पर अवक्षेप बन रहा है। क्या बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है। तो इस द्वारा तीर ऊपर के द्वारा हम गैस उत्सर्जित को और तीर नीचे के द्वारा हम गैस अवक्षेप बनने की जानकारी हम समीकरण के थ्रू देते हैं। बेटा चलिए यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जितने भी अभिक्रिया हैं अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। संयोजी अभिक्रिया, विद्युत अपघटन क्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। में मजा आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैंने आसान भाषा में बिल्कुल समझाने की कोशिश की है। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक।